आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी संस्कृत के कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलता है। यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है संस्कृत के कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि राजतरंगिणी यह ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया है। तो देखिए, यह ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहन ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुण और दोष का वर्णन किया है। तो देखिए, यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कलहन ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुणों और दोषों का वर्णन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसमें 3 वंशों की जानकारी है। कितने वंशों को? 3 वंशों की जानकारी यहाँ मिलता है। सबसे पहला है कारकेट वंश, दूसरा है उत्पल वंश, तीसरा है लोहार वंश। ये तीनों वंश यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कारकेट वंश के बारे में। कारकेट वंश के बारे में तो देखिए सामने आपके है कारकेट वंश। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि इस वंश के जो संस्थापक थे दुर्लभवर्धन थे। कौन थे? दुर्लभवर्धन थे। इसके दरबार में हिंसांग कश्मीर आया था। कहाँ आया था? कश्मीर आया था। कौन? हिंसांग। और किसके दरबार में आया था? दुर्लभवर्धन के दरबार में। इस वंश का शासक तारपिंड सबसे क्रूर शासक बना। तो देखिए, कारकेट वंश के सबसे क्रूर शासक कौन था? तो तारपीड था। कौन था? तारपीड था। इस वंश का सबसे योग्य शासक जो बना ललितादित्य और मुक्तपिंड। ललितादित्य मुक्तपिंड बना था, जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ललितादित्य द्वारा बनाया गया था। तो कश्मीर में सूर्य मंदिर प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जो है ललितादित्य द्वारा बनाया गया था। तक्षशिला, राजपूताना और सिंहपुर और उड़ीसा और पूंची इसी वंश के क्षेत्र का था। ठीक है, तक्षशिला, राजपूताना, सिंहपुरा, उड़ीसा और पूंची इसी वंश का क्षेत्र था। इस वंश का अंतिम जो शासक था जयपीड था। कौन था? जयपीड। दामोदर गुप्त और उदय भट्ट तथा क्षीर नामक विद्वान जयपीड के दरबार में रहता था। दामोदर गुप्त, उदय भट्ट तथा क्षीर नामक विद्वान किसके दरबार में रहता था? विजयपीड के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है 1810 ईस्वी में जयपीड की मृत्यु हो गई और 9वीं सदी के प्रारंभ में कारकेट वंश समाप्त हो गया। अब यहाँ से दूसरा पढ़ना है उत्पल वंश। उत्पल वंश के बारे में। तो चलिए उत्पल वंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि कारकेट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का अधिकार हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन थे। कौन थे? अवंती वर्मन थे। इन्होंने अवंतीपुर नामक नगर बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है रत्नाकर एवं आनंदवर्धन नामक कवि अवंतीवर्धन के दरबार में रहते थे। तो देखिए, आनंदवर्धन नामक कवि किसके दरबार में रहते थे? तो अवंती वर्मन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है अवंती वर्मन का योग्य मंत्री सूर था। अवंती वर्मन का योग्य मंत्री जो था कौन था? सूर था। अवंती वर्मन के समय सुम्य नामक अभियंता ने नहरों से सिंचाई का निर्णय करवाया था। तो देखिए, अवंती वर्मन के समय ही सुय नामक अभियंता ने नहरों से सिंचाई का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन ने गुर्जर को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया। नेक्स्ट है अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगंधा ने शासन की। किसने किया? सुगंधा ने शासन किया। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए। इस वंश के प्रथम महत्वाकांक्षी का शासिका रानी दिद्दा
थी जो क्षेमागुप्त की पत्नी थी। तो देखिए इस वंश का प्रथम महत्वाकांक्षी का शासिका जो बनी वो रानी दिद्दा थी जो क्षेमागुप्त की क्या थी, पत्नी थी। नेक्स्ट है, इसकी मृत्यु के बाद इस वंश की बागडोर संग्राम राजा के हाथ में आ गई, किंतु संग्राम राजा इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दिया। तो इसके बाद कौन सा वंश पढ़ना है, लोहार वंश के बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट है कि उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया। कौन सा वंश आया, लोहार वंश आया। और इस वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, संग्राम राज। कौन थे, संग्राम राज। संग्राम राज ने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा को शाही शासक और त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया इस वंश का जो शासक हर्ष एक योग्य शासक था। इस वंश का एक शासक हुआ हर्ष, और क्या था, एक योग्य शासक बना। नेक्स्ट है, इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा। इसने नीरों की उपाधि धारण किया था। तो इसने क्या किया, कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा और इसने नीरों की उपाधि धारण किया था। हर्ष स्वयं एक कवि था। हर्ष जो था क्या था, स्वयं एक कवि था और कई भाषाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता भी था। इसके दरबार में कलहन नामक विद्वान रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह बना। कौन बना, जयसिंह। नेक्स्ट है, इन्हीं के काल में राजतरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई थी। तो देखिए जयसिंह के कार्यकाल में ही राजतरंगिणी पुस्तक को पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट है, इसके बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, कश्मीर पर यवन आक्रमण हो गया था। यवन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया था। यवन आक्रमण के बाद क्या हुआ, कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया था। सबसे योग्य तुर्क शासक जो हुआ जैनुल अबेदीन हुए। कौन हुए, जैनुल अबेदीन थे। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है, तो जैनुल अबेदीन को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्मन वंश या कामरूप असम के बारे में पढ़ना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि असम का प्राचीन नाम क्या है, कमरूप है। क्या है, कमरूप था। इस वंश का संस्थापक जो था पुष्यवर्मन था। कौन था, पुष्यवर्मन था। यह समुद्रगुप्त के समकालीन थे। नेक्स्ट है, असम को पहले प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। यह एक पुष्यपुर की राजधानी थी। क्या थी, यह पुष्यपुर की राजधानी थी। नेक्स्ट है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था भूतिवर्मन था। कौन था, भूतिवर्मन था। स्थितवर्मन ने 2 अश्वमेध करवाया था। स्थितवर्मन ने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस वंश का अंतिम जो शासक था कौन था, भास्कर वर्मन था। कौन था, भास्कर वर्मन। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ कामरूप के वर्मन वंश का अंत हो गया। तो देखिए पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ क्या हुआ, कामरूप वंश का अंत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अंत में कामरूप वंश पल्लव वंश का अंग बना। देखिए अंत में क्या हुआ, कामरूप वंश जो था बाद में पल्लव वंश का एक अंग बन गया था। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की शैली पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो है मूर्ति कला में यहाँ पे देख सकते हैं गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।